बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 का लास्ट लेक्चर 25। तो स्टार्ट करें बेटा। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 लेक्चर नंबर 25 है आज हमारा, और ये आखिरी इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा 11 का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12। सबसे पहले समझते हैं कि कैलोरी मीटर क्या है। देखिए कैलोरी हीट, मीटर मीन्स नापना, मेजर करना। जिस चीज के साथ ये लफ्ज आ जाता है ना मीटर, इट मीन्स कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे थर्मामीटर है, गिलकोमीटर है, वोल्ट मीटर है, एम्पियर मीटर है, गैल्वानोमीटर है। तो मीटर मीन्स मेजर, नापना। कैलोरी मीटर माने जो हीट को नापते। क्या होता है ये एक वुडन बॉक्स होता है जिसके अंदर मेटल का एक सिलेंडर होता है, जिसमें आप कोई वाटर या कुछ चीज डालेंगे। उसके ऊपर ये इसका लेड है, वो भी वुड का है, और ये थर्मामीटर है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इससे कैलोरी मीटर यानी इसको क्यों कह रहे हैं और इससे हीट कैसे नापते हैं। बड़ा सिंपल तरीका, यहाँ देखिएगा। फर्स्ट कीजिए, आपने डाला इसमें पानी, फुल नहीं करते कभी ये पानी, 1 यानी 75% आपने डाल दिया पानी इसके अंदर, ठीक है। पानी क्यों डाला बताऊंगा बाद में आपको। फिर आप कोई भी गरम गरम चीज इसमें डाल देते हैं, ठीक है। अब अगर आपने गर्म चीज, जो टेम्परेचर इस पानी का होगा वही इस सिलेंडर का भी होगा, ये मेटल का है, ठीक है। तो टेम्परेचर सेम है। जब आप गर्म चीज इसमें डालेंगे तो वो गर्म चीज हीट लॉस करेगा, और पानी और कैलोरीमीटर हीट को गेन करेगा। तो हीट इसी के अंदर रहेगी, और हमने बंद इसलिए किया ताकि हीट बाहर ना जाए। वुड इंसुलेटर है तो बाहर से कोई हीट को ना अंदर आने देगा, ना अंदर की हीट को बाहर जाने देगा। प्लस इसमें अंदर एयर है, और एयर भी इंसुलेटर है, वो भी हीट को ना आने देगा, ना हीट को जाने देगा। और थर्मामीटर इसलिए ताकि आप टेम्परेचर को नाप सकें। तो कैलोरीमीटर एक ऐसा सिस्टम है जो इंश्योर करता है इस बात को कि ऑल द हीट एक्सचेंज अकर्ड विद इन इट, यानी हॉट बॉडी हीट लॉस कर रही है और कोल्ड बॉडी हीट गेन कर रही है। इसके अलावा वो हीट ना बाहर जा रही है, ना कोई बाहर से हीट अंदर आ रही है। एक आइसोलेटेड सिस्टम को फॉर्म करना है। अब आइए इसी पर हमारा न्यूमेरिकल है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सामने न्यूमेरिकल आ गया नंबर 4। 100 ग्राम कॉपर ब्लॉक इज हीटेड। तो आपको मास पता है कॉपर के ब्लॉक का 100 ग्राम, तो मास पता है कॉपर का 100 ग्राम को केजी मिलाएंगे, डिवाइड 1000 से आएगा 0.1। क्यों केजी में कन्वर्ट किया बताऊं कुछ देर के बाद। हीटेड इन बॉइलिंग वाटर, यानी उबलते हुए पानी में फॉर 10 मिनट्स। देखिए किसी भी मेटल को उबलते हुए, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है 100। अब बॉइलिंग वाटर में अगर 2 मिनट भी रखा जाए ना किसी मेटल को, तो उसका टेम्परेचर भी 100 हो जाएगा। तो यहाँ तो आपने 2 मिनट नहीं 10 मिनट तक रखा हुआ है, इट मीन्स कॉपर का टेम्परेचर भी हो गया 100। इस ड्रॉप इनटू 150 ग्राम ऑफ वाटर, और डाला गया पानी में जिसका मास है 150 ग्राम यानी 0.15 केजी, और टेम्परेचर उसका है 30। इन 200 ग्राम कैलोरी मीटर, यानी कैलोरी मीटर में पानी है, और जो कैलोरी मीटर है उसका मास है 200 ग्राम यानी 0.2 केजी। तो जो टेम्परेचर पानी का होगा वही कैलोरी मीटर का होगा, यानी 30 डिग्री सेल्सियस। अब आगे मत पढ़िए। देखिए यहाँ हो गई 3 चीजें, कैलोरी मीटर, वाटर एंड कॉपर। कैलोरी मीटर जो है और पानी जो है वो 30 डिग्री पर है, और कॉपर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो कॉपर हो गया हॉट, वाटर एंड कैलोरी मीटर हो गया कोल्ड। तो हॉट हीट लॉस करेगा, कोल्ड हीट गेन करेगा। तो यहाँ 3 चीजों में से एक हॉट है कॉपर, और 2 कोल्ड है वाटर एंड कैलोरी मीटर। लिहाजा हीट लॉस करेगा कॉपर और हीट गेन करेगा वाटर एंड कैलोरी। जब ये हीट गेन करेंगे वाटर और कैलोरी मीटर, तो इनके टेम्परेचर में इजाफा होगा और इसके टेम्परेचर में कमी होगी, और ये काम उस वक्त तक होता रहेगा जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। आगे पढ़ते हैं। इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इज रेज टू 33.6, यानी वाटर का टेम्परेचर 30 से बढ़कर 33.6 हो गया, तो फिर कैलोरी मीटर का टेम्परेचर भी 30 से बढ़कर 33.6 हो गया होगा। और ये बढ़ा इसलिए होगा क्योंकि कॉपर ने हीट को लॉस किया है। तो कॉपर का टेम्परेचर 100 से घटकर 33.6 हो गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पानी का टेम्परेचर सिर्फ 3.6 बढ़ा, जबकि कॉपर का 100 से 33.6 बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो उसकी वजह 2 है। एक तो पानी गर्म देर से होता है और ठंडा भी देर से होता है, तो पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो उसको हीट
बहुत चाहिए होती है थोड़ा सा गर्म होने के लिए, जबकि मेटल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, मतलब थोड़ी सी हीट लेके गर्म के ठंडा हो जाता है। तो हीट देने वाला मेटल है और लेने वाला वाटर भी है, और कैलोरीमीटर वो भी मेटल है। तो दो चीजें ऐसी जो हीट ले रही है और एक सिर्फ हीट दे रहा है। इसीलिए जाहिर सी बात है कि ये जो हीट जा रही है वो इन दो में जा रही है, इसलिए इनमें इजाफा थोड़ा सा होगा और इसमें कमी ज्यादा होगी। डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर। आपको मालूम करना है कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट, जबकि कॉपर की आपको मालूम है स्पेसिफिक हीट 386। मिक्सचर क्यों कहा मैंने यहाँ पर, इसलिए कि फाइनल टेम्परेचर देखिए, पहले शुरू में टेम्परेचर कॉपर का 100 है, वाटर और कैलोरीमीटर का 30 है, तो हीट इसने लॉस किया, इसने गेन किया, और फाइनली टेम्परेचर ये हो गया। तो इसको बोलेंगे फाइनल टेम्परेचर या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर इसलिए कह दिया कि वाटर, कैलोरीमीटर और कॉपर सब मिल करके फाइनली जहां आ गए वो उसकी मिक्सचर का टेम्परेचर। मिक्सचर माने मिक्सचर ऑफ कॉपर, वाटर एंड कैलोरीमीटर। आपको मालूम करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, तो हम लगाएंगे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज कहता है कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अब सवाल, हीट लॉस कौन कर रहा है? कॉपर, तो हीट लॉस बाय कॉपर। हीट गेन कौन कर रहा है? वाटर एंड कैलोरीमीटर। अब क्योंकि वाटर के भी टेम्परेचर में तब्दीली आ रही है, कैलोरीमीटर में भी तब्दीली आ रही है, कॉपर में भी आ रही है, तो फॉर्मूला सब में आएगा mc डेल्टी mc डेल्टी mc डेल्टी। अब आइए वैल्यूज पुट करने की बात करते हैं। पहले कॉपर की बात करें। कॉपर का मास पता है 0.1, कॉपर की पता है स्पेसिफिक 386 जो यहाँ आ जाएगा, और कॉपर का टेम्परेचर 100 से घट कर हुआ है 33.6। तो आप 100 में माइनस करेंगे 33.6, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो जब 100 में से माइनस करेंगे 33.6 तो आएगा 66.4। ये आ गया मास कॉपर का, ये आ गया कॉपर के स्पेसिफिक हीट, और ये आ गया कॉपर के टेम्परेचर में चेंज। अब आइए वाटर की बात करते हैं। वाटर का मास है 0.15, और वाटर की स्पेसिफिक हीट नहीं दी हुई, वो हमें याद होनी चाहिए, 4200 है, और वाटर का टेम्परेचर 30 से बढ़कर के हुआ है 33.6। तो यहाँ आ गया वाटर का मास, ये आ गया वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 जो आपको याद होनी चाहिए, और वाटर का टेम्परेचर 30 से बढ़कर 33.6 हुआ है। तो चेन कैसे निकालेंगे? बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे, आएगा 3.6। अब आइए कैलोरीमीटर की बात कीजिए। कैलोरीमीटर का मास कितना है? कैलोरीमीटर का मास है 0.2। कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट आपको मालूम करना है, और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी 30 से बढ़कर हुआ है 33.6। तो ये मास आगे कैलोरीमीटर का, ये आगे स्पेसिफिक हीट तो हमें मालूम करनी है, और टेम्परेचर 30 से बढ़कर 33.6, तो चेंज आगे 3.6। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दो तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। अब इसको उधर ले आइए तो माइनस करना पड़ जाएगा, और ये आ गया आपके पास। अब इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा, और डिवाइड कर देंगे आप किससे? 0.72 से, तो आपको मिल जाएगी स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, जो कि आएगा 409.7। अब सवाल, यूनिट कहां से आए? तो देखिएगा, कैलोरीमीटर जो आप स्पेसिफिक हीट कॉपर की दी हुई वो जूल पर केजी सेंटीग्रेड, क्योंकि ये जूल पर केजी सेंटीग्रेड है तो आपको मास भी केजी में चाहिए। दूसरी बात, मैंने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? उसकी रीजन ये है कि यहाँ हर जगह डेल्टी आ रहा है, और जब डेल्टी आ रहा हो तो सेंटीग्रेड कहूं या केल्विन कहूं एक ही बात है, इसीलिए सारे टेम्परेचर हमने सेंटीग्रेड में छोड़ दिया। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि सी हमें जूल पर केजी सेंटीग्रेड दे रखा है, तो हमें मास भी केजी में चाहिए था, इसलिए हमने सारे मास केजी में रखे। अब आइए जी, इस पूरे चैप्टर 11 का लास्ट न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और सुन लीजिए, स्पेसिफिक हीट की यूनिट जूल पर केजी सेंटीग्रेड कहूं तो भी सही है, जूल पर केजी केल्विन कहूं तब भी सही है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट के दो यूनिट होते हैं, आपको बात पहले से पता है। आइए अब सवाल देखते हैं लास्ट। 200 ग्राम पीस ऑफ मेटल। अब कोई मेटल है, पता नहीं वो कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कौन है नहीं पता, बहरहाल कोई मेटल है। 200 ग्राम पीस ऑफ मेटल इज हीटेड टू 150। तो आपको मेटल का मास पता है 200 ग्राम, केजी में कन्वर्ट किया, और मेटल का पता है टेम्परेचर 150, एंड देन इज ड्रॉप इनटू एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर ऑफ मास फॉर 500 ग्राम। तो एल्यूमिनियम का मास पता है 500 ग्राम, तो कैलोरीमीटर एल्यूमिनियम मेटल का बना 0.5 kg ऑफ वाटर, और कंटेन 500 ग्राम ऑफ वाटर। और इन एल्यूमिनियम का जो कैलोरीमीटर है, जो मेटल है, उसका मास 500 ग्राम है, उसमें पानी भी 500 ही ग्राम है, बाकी बदलों के मास से।
और उनका टेम्परेचर इनिशियल 25 है। तो टेम्परेचर जो है वाटर और एल्यूमिनियम, अब आगे मत बढ़िए। देखिए मेटल, पानी जो है और एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर है वो 25 पर है, ठीक है, और हमने उसमें डाला है मेटल 150 ग्राम, 150 डिग्री सेल्सियस। तो मेटल इज हॉट, वाटर और एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर कोल्ड है, तो ये हीट लॉस करेगा और ये हीट गेन करेगा, और ये काम उस वक्त तक होगा जब तक टेम्परेचर से ना हो जाए। और वही मालूम करना है, फाइंड फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, यानी आपको टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर मालूम करना है। अभी सॉल्व नहीं किया पर हमें पता है हमारा आंसर 25 से बड़ा होगा और 150 से छोटा होगा। और हमें एक बात और भी पता है, देखिए हीट लॉस करने वाला मेटल है अकेला, एक तो मेटल भी ऊपर से अकेला है। हीट गेन करने वाले दो हैं, एक मेटल एल्यूमिनियम है और एक वाटर है। तो ये इसके टेम्परेचर में लॉस ज्यादा आएगा और इनमें गेन कम आएगा। तो हमारा आंसर 25 से थोड़ा सा बड़ा आएगा और 150 से बहुत छोटा आएगा। तो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि 25 और 150 के बीच में आएगा, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि 25 से थोड़ा सा बड़ा होगा। उसकी वजह ये है कि हीट गेन करने से इसका बढ़ेगा, टेम्परेचर गेन करने वाले दो हैं, तो इसमें थोड़ा सा इजाफा होगा, और लॉस करने वाला एक है, तो इसके टेम्परेचर में लॉस ज्यादा आएगा। आपको स्पेसिफिक हीट पता है मेटल की 128, आपको पता है स्पेसिफिक एल्यूमिनियम की 903, आपको पता है स्पेसिफिक हीट 4200 वाटर की। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सब में केल्विन लिखा हुआ है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि इसके यूनिट जूल पर केजी सेंटीग्रेड हो सकते हैं और जूल पर केजी केल्विन हो सकते हैं। अब सारे मास केजी में है स्पेसिफिक हीट, इसलिए हमने मास भी केजी में कन्वर्ट कर दिया। अब हम वही लॉ लगा देंगे, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। अब हीट लॉस कौन कर रहा है? मेटल। और गेन कौन कौन कर रहे हैं? वाटर भी गेन कर रहा है और कैलोरीमीटर भी गेन कर रहा है, जो कि एल्यूमिनियम का है। सबके टेम्परेचर में आ रही है चेंजिंग, तो फॉर्मूला एमसी डेल्टी सब में आ जाएगा। मेटल का मास ऑफ मेटल 0.2 है, यहाँ 0.2 आ जाएगा। मेटल की स्पेसिफिक हीट, मेटल की स्पेसिफिक हीट आपको मालूम है 128, वो यहाँ आ गई। और अब बताइए मेटल का टेम्परेचर 150 से हुआ मिक्सचर, और ये 150 बड़ा होगा मिक्सचर के मुकाबले में, तो बड़े में से छोटे को निकाल दिया, 150 माइनस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अब आइए पानी की बात कीजिए। वाटर का मास ऑफ वाटर 0.5 है, वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 है, और वाटर का टेम्परेचर जो है वो 25 से बढ़ करके, देखिए मिक्सचर का टेम्परेचर जो होगा वो ठंडे से ज्यादा होगा और गर्म से कम होगा। लिहाजा वाटर और एल्यूमिनियम का टेम्परेचर लो है और ये हाई है, और मिक्सचर इनके बीच में है। लिहाजा मिक्सचर के टेम्परेचर के मुकाबले में 25 कम होगा। तो हम अब कैसे करेंगे? बड़े में छोटे को निकालेंगे, तो मिक्सचर के टेम्परेचर में से 25 को माइनस करेंगे। ये आगे मास पानी का, ये आगे पानी की हीट, और टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर में माइनस के 25। तो देखिए 150 बड़ा है मिक्सचर से, तो 150 ने इसको निकाल दिया, और 25 छोटा है मिक्सचर से, तो 25 माइनस किया इसमें से, तो बड़े में से छोटे को निकाला। अब आइए एल्यूमिनियम की बात कीजिए। मास पता है एल्यूमिनियम का 0.5, पता है सी स्पेसिफिक हीट 903, और एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 25 से बढ़कर मिक्सचर का हुआ है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर -25। 0.2 को 128.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25.62, 0.5 को इससे करेंगे तो आएगा 2100, 0.5 को 906 करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर -25 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो 2100 में जब ऐड करेंगे 451.5 तो आएगा 2551, चेक कर लेगा। 2100 में ऐड करें 451.5 तो ये आ जाएगा। अच्छा जनाब, आप इसको सॉल्व करना है। अब एक तरीका तो ये कि इसको मल्टीप्लाई करूं इस नंबर से, इसको करूं। एक आसान तरीका ये भी है कि मैं इसको नीचे ले, मैं 25.60 को नीचे लेगा। इसका फायदा है कि आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो आप इसको नीचे ले डिवाइड किया तो ये आ जाए। देखिए वो परेशान ना हो, ये वही चीज है, मैंने बाकी अब ऊपर काम करने के लिए मैंने चीजें हटाया। तो ये 150 माइनस टेम्परेचर मिक्सचर 99.59 25। अब क्या करेंगे जी, 99.59 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आ गया, और 99.59 को करेंगे 25 से, वही आ गया। अब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर को वहां लाइए और नंबर को यहाँ ले आइए, तो मैं 24.2489.75 को वहां ले गया तो प्लस हो गया, और इसको वहां ले गया तो प्लस हो गया। अब मैंने 99.59 में इसको ऐड कर लिया तो ये 100.59 हो गया, और इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए,
जब डिवाइड करेंगे तो मिक्सचर का, अब आप देखिए मिक्सचर का टेम्परेचर 26.2 आया, यानी वाटर और एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 25 से बढ़कर 26.2, जस्ट 1.2 डिग्री बढ़ा। जबकि मेटल का जो टेम्परेचर है वो 150 से घटकर 26, तो लॉस टेम्परेचर में ज्यादा आया और गेन कम आया। उसकी रीजन मैंने आपको पहले बताया, लॉस करने वाला मेटल है। और मेटल की, अच्छा ये देखिए आप खुद, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए हीट का फॉर्मूला क्या है, mc डेल्टी। तो हीट तीन बातों पर डिपेंड करता है, डेल्टी पर, सी पर, एम पर। अब स्पेसिफिक हीट मेटल की देखिए कितनी है, सिर्फ 128, जबकि पानी की कितनी है 4200, एल्यूमिनियम की भी 903। यही दिख रहा है कि इन दोनों की स्पेसिफिक बहुत ज्यादा है, तो इनका हीट गेन ये ज्यादा आ गया, तो टेम्परेचर में इजाफा कम होगा, क्योंकि इनका सम करने पर उसके आप खुद देखिए, ये अकेला और ये दो दो, ऊपर से ये सी ज्यादा इस सी के मुकाबले में, लेकिन इसकी हीट इनके बराबर होनी है, इसीलिए कह रहे हैं कि इसके टेम्परेचर में चेंज ज्यादा आएगा और इनमें गेन कम आएगा। तो हमें पहले से मालूम था, हमारा आंसर 25 से थोड़ा सा बड़ा आना था। एक बार फिर देख लीजिए, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग है तो आप उसको 10 पर खुद भी देख सकते हैं। चलिए फिर ये बताइएगा, 200 ग्राम मेटल का मास है, मेटल का पता है टेम्परेचर, एल्यूमिनियम का पता है और मास पता है पानी का, और पता है टेम्परेचर इनिशियल दोनों का, और मालूम करना है मिक्सचर का टेम्परेचर, मालूम है तीनों के स्पेसिफिक हीट। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज लगा दिया, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस मेटल कर रहा है, गेन कर रहा है वाटर एंड कैलोरीमीटर, mc डेल्टी, mc डेल्टी, mc डेल्टी। मेटल का मास 0.2, मेटल की स्पेसिफिक हीट 128 और मेटल का टेम्परेचर 150 से घटकर ये बना है, तो बड़े में से छोटे को निकाल देंगे, 150 माइनस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। वाटर का मास, आपको वाटर का मास और वाटर पता है 0.5, वाटर की स्पेसिफिक 400 और वाटर का टेम्परेचर मिक्सचर के मुकाबले में 25 कम होगा, तो हमने बड़े में से छोटे को माइनस किया। ऐसे एल्यूमिनियम का मास, एल्यूमिनियम की और एल्यूमिनियम का टेम्परेचर भी 25 से बढ़कर ये हुआ मिक्सचर का, तो बड़े में छोटे को निकाला। इन तीनों को, दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, उसके बाद इसको नीचे ले गए, डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमने 99.59 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर को एक तरफ कर दिया, इसको एक तरफ कर दिया, और इसमें ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, और जब इसको डिवाइड में ले गए तो हमारा टेम्परेचर और मिक्सचर आ गया आपका आंसर। इसके साथ आपके न्यूमेरिकल आज मुकम्मल हुए हैं। बस 2-3 रीजन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट रीजन। Why the earth is not in thermal equilibrium with sun? ये बड़ा खतरनाक सवाल। देखिए सूरज का टेम्परेचर तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस है, जमीन का जो एवरेज टेम्परेचर है पूरे जमीन का वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब जब सूरज से हीट निकल रही है, जमीन पर आ रही है, तो कह रहा है व्हाई द अर्थ इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तकरीबन जमीन को बने हुए कोई 5 अरब साल हो गए, तो 5 अरब साल से हीट सूरज की पहुंच रही है, तो सवाल ये है कि टेम्परेचर जमीन और सूरज का बराबर क्यों नहीं हो रहा, यानी जमीन का टेम्परेचर सूरज के बराबर क्यों नहीं हो रहा। उसका जवाब बहुत सीधा सा है, मैं आसान से मिसाल दूंगा, आप समझ जाएंगे। आप एक बर्तन में पानी लें, उसे गर्म करना शुरू, पानी गर्म होते 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 पहुंचेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कुछ का बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा अब एक काम करें, आप फ्लेम बंद ना करें, फ्लेम को ऑन रखें, तो क्या होगा, पानी का टेम्परेचर तो 100 रहेगा, तो क्या जिस जगह पर पानी गर्म हो रहा है वो ओपन स्पेस है, तो क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर पानी के बराबर हो जाएगा? कभी नहीं होगा। जैसे एक कप गर्म चाय है, वो ठंडी तो हो जाएगी और कमरा गर्म नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि वो चीज छोटी सी है जो हीट दे रही है, और सराउंडिंग बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो हीट उसमें नजर ही नहीं आएगी। हाँ एक तरीका हो सकता है कि आप अगर उस बर्तन में जो पानी गर्म हो गया 100, उसका फ्लेम बंद कर दें। अगर फ्लेम बंद कर देंगे तो फिर पानी का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो सकता है। इसका मतलब है गर्म चीज ठंडी होकर ठंडे के बराबर तो हो सकती है, लेकिन ठंडी चीज जो बहुत बड़ी मिकदार में है वो वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो सूरज की पहली बात, सारी हीट जमीन पे तो आ रही है, हर तरफ जा रही है, और वो सराउंडिंग
ये बर्तन समझ लें जैसे कि पानी, अब इसके अंदर हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, धमाके हो रहे हैं फ्यूजन बॉम्ब के, जिससे हीट निकल रही है। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि हीट निकलते निकलते खत्म हो जाएगा और सूरज ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 15 अरब साल हमारा हिसाब है, जिसके बाद ये सूरज आपका खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इवेंट विच इमिट हीट आर फ्यू ऑन अर्थ। देखिए जमीन में भी हीट निकलती है पर वो बहुत थोड़ी मिकदार में। जियोथर्मल एनर्जी अगर आप गड़ा करें तो उससे हीट निकलती है, गाड़ियों में से हीट निकल रही है, फैक्ट्रियों से हीट निकल रही है, पर वो बहुत थोड़ी मिकदार है। नंबर ऑफ इवेंट विच इमिट हीट फ्यू ऑन अर्थ, वेयर ऑन सन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। सूरज में हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिससे बहुत बड़ी हीट निकल रही है। As a result, heat being radiated by the sun and being absorbed by the earth. Difference of temperature between two is very high. They cannot be in thermal equilibrium, और इनके टेम्परेचर में फर्क बहुत ज्यादा है और वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि जमीन पर वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा जो कि सूरज में हो रहा है। या तो जो प्रोसेस सूरज में हो रहा है वो जमीन पर हो तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर ये है कि सूरज की सारी हीट जमीन पर आ रही हो और वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में हो तो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसीलिए जमीन का टेम्परेचर सूरज के बराबर नहीं। अच्छा, अब जो मैं रीजन करवाने जा रहा हूँ ये पेपर में 2 बार आ चुका है, ये जरा इम्पोर्टेंट। जो रीजन मैंने अभी से पहले करवाई वो तो एग्जाम में नहीं आई, ये और ये बड़ी इंटरेस्टिंग रीजन है। इट इज ऑब्जर्व दैट, याद रखिए आपके पास एक थर्मामीटर है जिसमें ये बल्ब है, बल्ब शेप का नाम है, इस शेप को बल्ब कहते हैं, जिससे भरी हुई मरकरी, और ये बारीक सी कैपिलरी ट्यूब है। अब ये मरकरी थोड़ी सी भी गर्म एक्सपेंड होगी तो ये लेवल अच्छा खासा ऊपर जाए। वो ये कह रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन मरकरी इन अ ग्लास थर्मामीटर इज पुट इन अ फ्लेम, जब रखते हैं इसको फ्लेम पर, द कॉलम ऑफ मरकरी फर्स्ट डिसेंड एंड देन राइजेस। तो ये जो कॉलम है वो पहले जाएगा नीचे फिर ऊपर जाएगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आप गर्म करेंगे तो वो नीचे क्यों जा रहा है। उसकी रीजन बहुत सिंपल सी है। जब आप गर्म करते हैं तो पहले हीट गिलास को मिलेगी, जब गिलास को मिले तो गिलास थोड़ा सा एक्सपेंड करता है, जब गिलास एक्सपेंड करेगा तो लेवल जाएगा नीचे, इतने में हीट पहुंचेगी मरकरी पर, और मरकरी का जो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है वो गिलास के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, इसलिए फिर मरकरी ऊपर चले जाएगा उसका। It is observed that when a mercury in a glass thermometer is put in a flame, the column of mercury first descend and then rises. क्यों? Due to expansion of glass. तो पहले वो क्यों गया नीचे? गिलास की expansion की वजह से, और फिर ऊपर क्यों गया? And then rises because coefficient of cubical expansion of mercury is greater than glass. तो रीजन समझने में खास आ गई होगी कि पहले हीट गिलास को मिल गई तो गिलास एक्सपेंड हुआ, गिलास एक्सपेंड हुआ तो मरकरी नीचे गई, इतने में हीट मरकरी को पहुंच गई, और मरकरी का कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ज्यादा है, इसलिए इसका लेवल ऊपर चला गया। अच्छा जी, अब लास्ट रीजन देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, पर एग्जाम में आया तो नहीं है लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन। रीजन क्या है? व्हेन अ ब्लॉक विद अ होल इन इट, आपके पास एक ब्लॉक है उसमें एक होल है, उसे गर्म करें। व्हेन अ ब्लॉक with a hole in it is heated, why does not the material around the hole, इस होल के चारों तरफ जो मटेरियल है एक्सपेंड इनटू द होल, वो अंदर की तरफ एक्सपेंड होकर होल छोटा क्यों नहीं करता, वो बाहर की तरफ एक्सपेंड कर करके होल को बड़ा क्यों कर देता है? इसकी रीजन बहुत ही सिंपल सी है, देखिएगा और देखिए, ये जो आपके पास होल है इसके चारों तरफ एटम है, ठीक है जी, मैं उसको ये दिखा रहा हूँ एटम। अब आप बताओ गर्म होने पर ये एटम एक दूसरे से दूर जाएंगे करीब आएंगे? जाहिर सी बात है गर्म होने पर एटम दूर जाएंगे, ये गैप पहले कम है, अब गैप ज्यादा हो, जब गैप ज्यादा हो गया तो एटम दूर चले जाएंगे तो गैप बढ़ेगा, होल बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर ये अंदर की तरफ जाते हैं तो फिर एटम में गैप कम हो जाएगा, तो गर्म होने से एटम में गैप कम नहीं होता, गैप ज्यादा होता है, इसलिए गर्म होने पर होल बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा, बल्कि छोटा हो सकता नहीं, होगा, छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि छोटा होने का मतलब एटम करीब आ जाए, गर्म होने पर एटम करीब नहीं आते, दूर जाते। When a block with a hole in it is heated, then the average distance between the molecule, और एक से दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है तो पूरा एरिया ही उसका बढ़ जाएगा, and due to increase of surface area around the hole, the material around the hole expand out of the hole and make it large. अच्छा बेटा, तो मुबारक हो आपको, इसके साथ आपका आज सबसे बड़ा चैप्टर जो 11 था वो मुकम्मल हुआ है, 25 लेक्चर में ये मुकम्मल हुआ। और नॉर्मली जब कोचिंग
आज तो मतलब हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं। नॉर्मली तो कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया करते थे। तो ये तकरीबन 3 महीने 3.5 महीने चलता था हमारा, जो अब हमारा तकरीबन 1.5 से 2 महीने मुकम्मल हो गया। तो आज हम यहाँ पर रोक देंगे और इंशाल्लाह अच्छा अब लाइव क्लास होगी हमारी और टेस्ट भी होगा। तो आपको कोई भी सवाल पूछना होगा तो मुझसे लाइव क्लास में पूछिएगा, पर बेहतर है कि उस लाइव क्लास से पहले कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो वो सवाल वहां पर एंटर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं लाइव क्लास में वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा आप मुझे दीजिए इजाजत। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लेक्चर नंबर 112 चैप्टर का वहां से स्टार्ट लेंगे। आज हमारा ये मुकम्मल हो गया। एक बात मैं और बता दूं आपको कि जब मैं लाइव क्लास करूंगा तो आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर 25 में कहीं भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पूछें, लेकिन इतना बता दूं कि जब मैंने आपको पढ़ाया सेकेंड लॉ, फिर कार्बोनिक इंजन और एंट्रोपी, इन 3 टॉपिक पर बेस करते हुए हमारा टेस्ट होगा जिसका नाम होगा 11E। तो बेटा इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।